अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आज आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने वीडियो में और अपने यूट्यूब चैनल ओपेरेट पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सीबीएसई क्लास 10th उर्दू कोर्स बी का यहाँ पे सेशन चल रहा है। जितने भी सिलेबस है उसे हमें कंप्लीट करना है। पहले भी मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और उससे जुड़े रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के ज़रिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में अवेलेबल करा चुकी हूँ। तो हम लोगों ने सिलेबस भी डिस्कस किया था। आज इस कोर्स का थर्ड सेशन में लाई हूँ और इसे एक नज़्म के साथ आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और आपका चैप्टर 1 यहाँ पे कवर अप करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस नज़्म को किसने लिखा है, पहले किस शायर ने लिखा है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनसे रिलेटेड अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिनमें उनके बारे में सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा उनका इंट्रो पढ़ लेते हैं और जो हमारा नज़्म है नेकी और बदी, उसके बारे में हम यहाँ पे पहले रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद जानेंगे कि इस नज़्म में क्या बोला जा रहा है, शायर ने आखिर क्या कहा है इस नज़्म में और हमें क्या पैगाम मिलता है इस नज़्म से। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट, आइए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस नज़्म को नज़ीर अकबर आबादी जी ने लिखा है। तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था और वो दिल्ली में पैदा हुए। यहाँ पे हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम अपना जो चैप्टर है चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। पहले रीडिंग लगा लो। तो लेट्स स्टार्ट। है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे तो नुकसान मिले, एहसान करे तो एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। जो गर्क करे फिर उसको भी, या डुबको करनी है। शमशीर तब्र बंदूक सना और नश्तर तीर नहरानी है। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म व ख़ता जिस जालिम ने मज़लूम ज़िबा कर डाला है, इस जालिम के भी लोहों का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जैसे हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, इन्हें नज़ीर अकबर आबादी जी ने लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीडिंग लगा लिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी जी ने क्या पैगाम दिया या फिर हम इससे क्या सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करें। नेकी और बदी, जैसा कि नाम से ही हमें यहाँ पे मालूम चल रहा है कि नेकी और बदी, नेक करो नेकी मिलेगी और बदी या फिर गलत करो किसी के साथ, बुरा मत करो, बदी, नेकी और बदी। देखते हैं आगे। है दुनिया जिसका नाम मियाँ और हर तरह की बस्ती है। दुनिया तो हम जानते हैं कि दुनिया कैसी है। यहाँ महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। जैसा जो करेगा वैसा उसके साथ है। या हरदम झगड़ते उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। जैसे कि जो जिसके साथ यहाँ पे करेगा वो उसके साथ वैसा ही होना है। आखिर नहीं तो आखिर वक्त तक कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जैसे अगर मस्त करो तो मस्ती है, अगर मस्त अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है। क्योंकि यहाँ ही दुनिया में ही जो जैसा कर रहा है उसके साथ
उसको उस वैसा उतर जा रहा है। जैसे यहाँ कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। मतलब कि जैसा ही आपने इस हाथ जिसके साथ भी जैसा किया, उसके साथ तुरंत ही वैसा उतर जाता है। अगर कोई किसी के साथ अच्छा करता है या फिर कोई किसी के साथ बुरा करता है, तो जो अच्छा करता है किसी के साथ, उसके साथ आगे चलकर अच्छा होता है। और अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो अल्लाह ताला उसको यहाँ ही उसके साथ बुरा, मतलब कि दूसरे का जो बुरा हुआ वो उसके साथ भी बुरा कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप से सीखें कि हम क्या चाहते हैं। हम दूसरों के साथ अगर अच्छा चाहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, यानी कि हम अपने साथ भी दूसरों के साथ अच्छा करके हम खुद के साथ अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ नज़ीर अकबर आबादी जी ने कहा है, जैसा कि इस हाथ करो उस हाथ में, मतलब कि तुरंत ही कुछ ना कुछ आपको आपका अजर मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले। यहाँ देखिए, जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम लोग में से और किसी का मान रखे, यानी कि किसी का बात रखे, तो हमारा भी आगे चलकर वो बात रख सकते हैं। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। यानी कि अगर किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, किसी को हम किसी भूखे को खाना या फिर कुछ भी खिला रहे हैं, तो वो हमारे साथ भी आगे चल के इसका अजर उतरेगा, हमारे साथ भी अच्छा होगा। नुकसान करे तो नुकसान मिले, एहसान करे तो एहसान, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जैसा कि देख रहे हैं कि अगर हम किसी का नुकसान करेंगे, किसी के साथ किसी चीज़ का नुकसान कुछ कर देंगे, तो हमारे साथ भी आगे चलकर नुकसान हो सकता है। अगर हम किसी की भलाई चाहेंगे, किसी की वक्त पे मदद कर देंगे, तो हमारे भी आगे चल के किसी को अगर एहसान करे तो हमें भी एहसान मिल जाएगा। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले, यानी कि जैसा जिसके साथ भी कर रहा है वैसा उसके साथ आगे जाके उतरना है। ये यहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी जी का बोल है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। फिर वही लाइन है कि जैसा जिसके साथ करेंगे तुरंत ही हमारे साथ वैसा उतरेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा उतरेगा, और अगर हम किसी की बुरा चाहेंगे, बुरा करेंगे, तो हमारे साथ जल्द ही बुरा उतरेगा। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको करनी है। अगर कोई किसी के साथ अच्छा कर रहा है, किसी का हेल्प कर रहा है, तो उसकी भी आगे जाकर हेल्प हो जाएगी। और अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है, किसी के साथ जानबूझकर कुछ गलती कर रहा है, जानबूझकर किसी को किसी चाल में फंसा रहा है, या फिर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहा है, तो भैया उसके साथ भी आगे जाकर बुरा होना है। शमशेर तब्र बंदूक सना और निस्तर तीर निरानी है। यहाँ औजारों के नाम है शमशेर तलवार, तब्र कुल्हाड़ी, बंदूक सना और दस्तर तीर निरानी है। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। यहाँ फिर एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है कि जो जिसके साथ जैसा कर रहा है वैसा वैसा उसको भरना पड़ता है। ये ना यहाँ पे टिट फॉर टैट, जैसे एग्जाम्पल टिट फॉर टैट, जो जिसका जैसा करेगा, जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है, आगे जाके उनको वैसा होगा ही होगा उनके साथ। ये दुनिया का दस्तूर हो चला है। या फिर यूँ कहें कि अल्लाह ताला उसके साथ आगे जाकर जो जिसके साथ अच्छा कर रहा है, जिसके साथ बुरा कर रहा है, उनके साथ अल्लाह वैसा ही करेंगे। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। यानी कि यहाँ ना ही कुछ देर होगा ना ही अंधेर है, इंसाफ और अदल परस्ती, यानी इंसाफ परस्ती है। इंसाफ होना है और इंसाफ बहुत ही जल्द होगा। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। यानी कि अगर तुरंत हम कर रहे हैं तो हमारा तुरंत ही जल्दी आगे जाके अजर मिल जाएगा इस दुनिया में ही। चलिए आगे लाइन की तरफ चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला है, इस जालिम के भी लोगों का फिर बहता नदी नाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने, तो समझ में आ ही रहा है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं शायर जी ने, कि अगर कोई किसी के साथ बुरा बेफिक्र होकर, किसी बगैर किसी
जुल्म के ख़ता जिस जालिम को किसी ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, तो उसके साथ भी आगे जाकर अल्लाह ने वैसा ही करना है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। तो हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ होगा, बुरी नेकी और बदी। यानी कि हम किसी के साथ अगर अच्छाई कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम किसी के साथ बुराई कर रहे हैं तो हमारे साथ जल्द ही बुरा उतरेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर लिया है कि इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी जी ने हमें क्या पैगाम देने की कोशिश की। तो बच्चों, मुझे होप है कि आप लोगों को इस सेशन में नेकी और बदी पढ़कर अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी इंशाल्लाह ताला आगे जाकर सबके साथ अच्छा करें। जो आप चाहते हैं अपने साथ हो, वही दूसरों के साथ अगर आप करेंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा ही उतरेगा। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपके सामने में अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको आगे और अच्छे से सारे कुछ एक्सप्लेन करके वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो के PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी। थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे आगे वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।